नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश और दुनिया में लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मूसेवाला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई है और ये खबर सनसनी का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि एक दिन पहले ही यानी शनिवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली थी, जबकि इससे पहले मूसेवाला के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन मान सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी। आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और जिन स्वास्थ्य मंत्री को हाल ही में सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में बर्खास्त किया है, इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री सिंगला ने मूसेवाला को विधानसभा चुनाव में हराया था। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब सरकार के फैसले के ठीक एक दिन बाद ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, जो कि बहुत गंभीर मामला सरकार के लिए बन गया है। करोड़ों दिलों में धड़कने वाला एक ऐसा नाम सिद्धू मूसेवाला राजनीति की कमान संभाले हैं और पंजाब में मानसा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सिद्धू मूसेवाला है। इतनी ईमानदारी से बात कैसे कर लेते हैं? 84 के दंगों से लेके और पर्यावरण तक आपने जो बात कही, राजनीति में ये बात देखने को मिलती नहीं है असल में। आज वही तो हमने चेंज करना है, इसीलिए तो हम आए हैं कि हम जहाँ पे हमारी गलती थी वो भी हम गलती माननी चाहिए। भागे क्यों भाई, क्यों झूठ बोले? जो सच है तो सच है, वो दुनिया को पता है। हमारे झूठ बोलने से क्या लोगों को नहीं पता चलेगा? ठीक है, अगर हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है तो हम अच्छा है, हम अपने आप को जो निंदा करता है खुद की, उसकी लोग नहीं निंदा करते। तो यही बात होनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला के दिल में भी सरकारी नौकरी का दर्द है और कहीं ये टीस है कि इतना अच्छे नंबर आने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलना आवश्यक है युवाओं के लिए। और ये टीस मुझे सुनाई दी जब आपने युवाओं से कहा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मेरे पास काबिलियत होगी तो मैं नौकरी लेके हटूंगा, चाहे किसी भी और तक जाना पड़े। लेकिन जब मेरे पास काबिलियत कम होगी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे भी नहीं मिली। मेरे 68% मार्क्स थे, मुझे नहीं मिली। जिसके 90 थे उसको मिल गई। वो आज एसडीओ मेरा ही मित्र है। तो कहीं ना कहीं हमारे में भी कमियां हैं, तो थोड़ा सा सिस्टम में भी कमियां हैं। सो हम साथ मिलकर ही सुधार सकते हैं इसको। इतनी ख्याति पाने के बाद क्या ऐसा अधूरा रह गया है जो राजनीति के कहीं सियासी जमीन पर पूरा करना चाहते हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसा हो सकता है, सियासी पहुंच हो सकती है, लेकिन मैं हवा नहीं खरीद सकता, मैं पानी नहीं खरीद सकता, मैं साफ कनक वाला आटा नहीं खरीद सकता। वो तो मुझे पोल्यूटेड ही खाना पड़ता है, पोल्यूटेड हवा में सांस लेनी पड़ती है। तो ये हमारा पर्यावरण है, यहाँ पे हम रहते हैं, तो इसको सुधारना, इसकी रेपुटेशन बनानी हमारा फर्ज है। सिद्धू मूसेवाला इतनी ईमानदारी से बात कर लेते हैं राजनीति के ऊपर लोगों के सामने, आपको लगता है सियासत में कामयाब हो जाएंगे इतनी ईमानदारी से? सियासत में कामयाब होना वो भगवान के हाथ में है। लेकिन मेरा बात तो यह है, जो मैं हूँ मैं लोगों को स्पष्ट चलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जितना भी हूँ लोगों के सामने हूँ, जैसा भी हूँ। दिल में क्या सोचते हैं कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो पूरी होनी चाहिए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, शिक्षा एंड सेहत, वो पूरे होने चाहिए। यहाँ पे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, जो कि होना चाहिए। यहाँ पे लोग हमें कैंसर बेल्ट कहते हैं, तो ये नेसेसरी है। सिद्धू मूसेवाला लगातार राजनीति की जमीन पर ईमानदारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये ईमानदारी सियासत में कितनी कामयाब होती है और कितनी असरदार होती है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, एएनबी न्यूज, मानसा विधानसभा। भाई, सिद्धू मूसेवाला के कातिल की सीधी जिम्मेदारी ये भगवंत सिंह सरकार की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से दुश्मनबाजी से ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, पंजाब बरूद के ढेर पे है, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है और लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कत्लो गार्द हो रही है, गैंगस्टर धन धना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है,
तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर होना। सिद्धू मूसेवाला, उसको आज गैंगस्टर्स ने गोलियों के साथ बोल दिया। ये बहुत बड़ी लैप्स है पंजाब सरकार के ऊपर, और मैं समझता हूँ भी जो लोग चुटकुले सुनाने वाले थे उनको पंजाब का राज आ गया। 5 साल पंजाब और इसके ऊपर पंजाब के लोग जो है पछतावा करेंगे। और एक बहुत बड़ा लैप्स पुलिस के ऊपर भी है, सिक्योरिटी के ऊपर। आप देखिए जो लोग, ये सिक्योरिटी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर आप बता नहीं सकते कि इसके बाद कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कैसे। इन्होंने पहले सिद्धू मूसेवाला की घटना पर संबित पात्रा क्या कुछ कह रहा है, ये सुनवाते हैं आपको। दोनों आज पंजाब को कंट्रोल कर रहे हैं। भगवंत मान पर तो खुद सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है। भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट सीएम। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट सीएम के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया कि 90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं। अरविंद जी, व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस। जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। बंधुगण, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सीनियर लीडर पंजाब से माननीय सिरसा साहब मौजूद है, वह भी इस पूरे विषय में आपको तफसील से समझाए। सिरसा साहब। आज पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वाहद इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये, और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे ने पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ऐसी संवेदना पैदा कर दी है कि आखिर करोड़ों लाखों दिलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति सिद्धू मूसेवाला की, राजनीति से इतर गायकी में बड़ी ख्याति थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम सब सीधे चल रहे हैं न्यूज़ रूम में हमारे साथी प्रियव्रत मौजूद हैं। प्रियव्रत, अब जो अभी जो निकल कर आ रहा है वो क्या खबरें हैं? अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ा सवाल जो है वो पंजाब की मान सरकार पर हुआ है। नवगठित मान सरकार के लिए पंजाब को चलाना एक बड़ी चुनौती बन के रह गया है, और ये चुनौती इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब से मान सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिससे मान सरकार पर सीधे सवाल उठना लाजमी सी बात है। अगर हम पिछले कुछ घटनाक्रमों को उठाकर देख लिया जाए तो पंजाब में आतंकी गतिविधियों के साथ साथ पंजाब में जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं उससे सीधे तौर पर
पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब से कुछ आतंकी निकलकर करनाल पहुंच जाते हैं, करनाल में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और पंजाब सरकार इसमें नाकाम साबित होती है और करनाल में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब उनकी मंशा क्या थी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली को दहलाने की जिस तरीके से बातें सामने आई थी, इसके चलते पंजाब जरूर घेरे में है। उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से हमने देखा था, जो बग्गा का मामला था, उसमें भी पुलिस को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भी पंजाब सरकार पर लगातार सवाल उठे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से घटना सामने आई है वो जरूर पंजाब सरकार के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा घटाई थी और सुरक्षा घटाने के बाद आज ये इतना बड़ा ये घटना हो जाता है। ये कह सकते हैं कि मान सरकार की बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि कल ही उन्होंने इस तरीके की सुरक्षा हटाई और कल ही इस तरीके का निर्णय लिया और आज ऐसी घटना हो जाती है जिससे मान सरकार पर सीधे सवाल उठ बिल्कुल बिल्कुल। अब कांग्रेस जो है, प्रियव्रत में आऊंगा आपके पास। गुरविंदर सिंह ढिल्लों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। गुरविंदर जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक सवाल नहीं करूंगा, सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है जो आज हादसा हुआ है? गुरविंदर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? स्काइप पे ले रहे हैं, स्काइप पे लीजिए, रुक जाओ जरा जी। चलिए मैं आता हूं आपके पास। इंद्रजीत जी, कैसे देखते हैं इस घटना को? आज जो हादसा हुआ है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, इसने पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है इस घटना ने। जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन पंजाब हिलना शुरू हो गया था। जिस तरीके से इन्होंने फैसले करके वादे किए थे उसी तरीके से उसी दिन जैसे पंजाब हिलना शुरू हो गया था, उसी से बर्बादी शुरू हो गई थी पंजाब की। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और ढिल्लों साहब से बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कि क्या सिक्योरिटी जो है जिसकी आज तक कोई वजूद नहीं है और सिर्फ एक भगवंत मान जी की सिस्टर है या माता जी हैं, उनको किस बात की सिक्योरिटी दी गई है? हम भी राजनीति में रहे हैं, हमारे भी बुजुर्ग इतनी अच्छी सी पोस्ट पे गए, हमने तो कभी सिक्योरिटी नहीं ली। पर मैं यही पूछना चाहता हूँ ढिल्लों साहब से, ढिल्लों साहब जो हमारे चलो हमारी बड़ी बहन की तरह है भगवंत मान जी भी, उनको इतनी सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? ये केजरीवाल को जो इनका मेन है उनको पंजाब की सिक्योरिटी देनी, जबकि वो दिल्ली के हैं तो पंजाब सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? और जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है उनसे हटाई जा रही है। बिल्कुल मैं आऊँगा आपके पास। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, देखिए इस हादसे ने कहीं ना कहीं तमाम जो मूल्यांकन सुरक्षा को लेकर किए गए थे उन पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस पे यार कॉल करवा दो मेरे को, स्काइप कॉल। आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है, मैं लौट के आऊँगा। वीरेंद्र सिंह जी, पंजाब लोक कांग्रेस से वरिंदर सिंह बराड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिंदर सिंह बराड़ जी, कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? इस हादसे ने कहीं ना कहीं एक पूरे पंजाब को हिलाकर रख दिया है। लाखों दिलों में राज करने वाले राजनीति की जमीन पर टिक नहीं पाए। देखिए, ये बहुत ही अति निंदनीय योग जैसे घटना है और सबसे नाकाबिल लोगों की सरकार है, नाकाबिल लोगों की, जिनको ये नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है। इन लोगों को ये नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है। ये क्या करते हैं, एक दिन में ये सिक्योरिटी वापस लेते हैं, वापस लिए इनका प्रोग्रेसिव है, ले उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं, उसकी लिस्ट डाल देते हैं, सभी अखबारों में लिस्ट डाल देते हैं ताकि भाई जो उनके दुश्मन हो उनको पता चल जाए कि कब इनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है।
ये कैसे बेवकूफ लोगों की सरकार चल रही है। ये एकदम महान सरकार फेल है। केजरीवाल साहब जो रिपोर्ट सरकार चला रहे हैं वो बिल्कुल फेल है। आज के इस वाक्य ने पंजाब को हिला के रख दिया। भगवान भला करे, भगवान भरोसे छोड़ दिया इन्होंने पंजाब को। ठीक है, टीवी की आवाज़ कम कर लीजिए, शायद टीवी की आवाज़ तेज है कहीं पे। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, क्या सुरक्षा के ऊपर बड़े सवाल नहीं है ये? आपके ना शो बहुत आ रहा है। कहीं टीवी कहीं किसी का चल रहा है, टीवी की आवाज़ कम कर लीजिए। बीच में आवाज चल रही है टीवी की, वो आवाज नहीं क्लियर आ रही है। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, क्या ये हादसा कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती नहीं है? सरकार के लिए, जो सरकार ने समीक्षा की थी, मूल्यांकन किया था सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा हटा ली गई और उसके बाद इस तरह की ये घटना हुई है। कल ही सुरक्षा हटाई गई थी सिद्धू मूसेवाला की। जो सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई थी, साफ तौर की काफी बड़ी संख्या में लोगों की सुरक्षा हटाई गई थी। उसी में कुछ रिपोर्टिंग या कुछ या जिस किसी का भी फेलियर होगा, वो जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है। जल्दी से जल्दी जो सिद्धू मूसेवाला के कातिल है उनको पकड़ लिया जाएगा और पंजाब के लोगों के सामने सारा बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुरविंदर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, क्या सुरक्षा हटाने से पहले जो समीक्षा करनी थी वो ठीक से हुई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि अगर समीक्षा ठीक से हुई होती तो इस तरह का हादसा सामने नहीं आता जो आज हुआ है। देखो, मैं जल्दी में इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल सभी लोगों को सेफ रखने के लिए कोशिश करती है। लेकिन जहाँ कहाँ भी इस बात की सुरक्षा की जो समीक्षा की गई है उसके लिए जिम्मेदार जो ऑफिसर होंगे उनको देखा जा रहा है। उनके जो उन्होंने कैसे समीक्षा की वो सभी एक जांच का विषय है। तो एक आध दिन में थोड़ा टाइम में पता चल जाएगा कि कातिल जो है पकड़ लिए जाएंगे जितनी जल्दी होगा। तो जो आज की घटना हुई है बहुत ही हृदय वेदक घटना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का कतई ये निशाना नहीं रहा, लेकिन जो लोग बिना वजह बिना किसी कारणों के सुरक्षा लेकर अपने वीआईपी कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में जो किसी तरह की किसी ऑफिसर ने समीक्षा की है जो जिम्मेवार ने, उस बात की जिम्मेवारी तय जल्दी कर ली जाएगी। पता लगाया जाएगा कि वो चूक क्यों हुई है। लेकिन देखिए, दोनों तरफ से ब्यूरोक्रेसी, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, लगातार हालात इस तरह के नहीं थे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ कहा गया सरकार की तरफ से, तो शायद ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने बहुत जल्दबाजी में शायद एक क्रेडिट हासिल करने के लिए सरकार से या सरकार के मुखिया से वो चीज़ें कर दी जो अब इस तरह की घटना सामने आई है। क्या लगता नहीं है आपको गुरविंदर जी, बहुत जल्दबाजी हो गई? पहले बहुत समीक्षा हो जाती, या एक लेयर में सुरक्षा हटाते कि अब इस लेयर में इतनी सुरक्षा हटा रहे हैं, लेकिन एक साथ 424 लोग, और फिर उसके बाद दूसरा दिन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी खबर सामने आती है, शाम होते होते जो खबर पूरे पंजाब को हिला कर रख देती है, चौंका कर रख देती है। और ये निश्चित रूप से आपके लिए भी चिंता का विषय है। सरकार में आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समीक्षा पर सवाल उठेंगे, जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। मेरा एक सवाल जोड़ दीजिए जी। त्रिशूल जी, समीक्षा जो है इस समीक्षा दोबारा की जाएगी, दोबारा फिर इस पर विचार किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इसका निकाला जाएगा। जो भी जिम्मेदार ऑफिसर इसके लिए होंगे उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अब वरिंदर सिंह बराड़ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वरिंदर सिंह बराड़ जी। हाँ जी,
मैं इनसे ये मेरे भाई बोल रहे थे अभी भी कि जो वीआईपी कल्चर के लिए शो ऑफ के लिए सिक्योरिटी लेते हैं, इन लोगों को यही नहीं पता कि शो ऑफ के लिए सिक्योरिटी जिनकी है भाई हटा दो। आप उसका पहले उसका वेरीफाई तो करो। आप लोगों ने उन लोगों की सिक्योरिटी हटा दी है जिनको आतंकवाद से खतरा है। भाजपा परिवार की सिक्योरिटी हटा दी, हालांकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। ये इनको लोगों को पता ही नहीं है कि किसकी सिक्योरिटी हटानी चाहिए। सिक्योरिटी हटाने के बाद आगे सुनिए सिक्योरिटी हटाने के बाद एक लिस्ट जारी करते हैं सभी न्यूज चैनल को, ताकि उनके दुश्मनों को भी पता चल जाए कि भाई इसकी सिक्योरिटी हट गई, मार दो इसको। अभी तो और घटनाएं होंगी जी। नहीं, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार पूरे इस बात के लिए पूरे तेवर में है कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। गुरविंदर जी कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे, समीक्षा करवाई जाएगी। इंद्रजीत जी, क्या लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर दी सुरक्षा हटाने में? देखिए, ये 4 पैसे बचाने के लिए पंजाब का गुरविंदर जी मैंने बोल रहा गुरविंदर जी प्लीज, एक बंदे की जिसने पंजाब का नाम रोशन किया उसकी हत्या हो जाती है, उसके बाद आप कह रहे हो कि जांच करवाएंगे। जांच भाई, ये जांच बिल्कुल मैं वरिंदर जी आपके पास आऊंगा। न्यूज रूम चलेंगे हम सीधे। प्रियव्रत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रियव्रत, कोई नई जानकारी इस मामले में अभी तक आई हो? देखिए त्रिशूल जी, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होते हैं। पंजाब सरकार पे आज ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कल ही उन्होंने सुरक्षा घटाई और सुरक्षा घटाने के बाद आज इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये भी है कि आखिर जो लिस्ट थी जिनकी सुरक्षा घटाई गई वो भी सार्वजनिक कर दी गई कि सीधे तौर पर अपराधियों को एक तरीके से निमंत्रण दिया गया कि हाँ भाई, इन लोगों की सुरक्षा हटा ली गई है और अब आप सीधे तौर पर खुलेआम आपको खुली छूट है कि आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी जिस तरीके से सुरक्षा घटाई गई है, ये बड़ा सवाल नहीं है कि एक एक करके पूरी समीक्षा की जाती और एकदम से तत्काल प्रभाव से ये सुरक्षा हटाई गई है। तत्काल प्रभाव से सुरक्षा हटाने क्या मतलब? सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब में खुलेआम अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सीधे साफ तौर पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जो है वो इसमें नाकाम है, अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। और फिर आगे भी अगर इस तरीके से घटनाएं चलती रही तो आगे भी इस तरीके की घटनाएं साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। त्रिशूल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरविंदर जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। वरिंदर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से है। गुरविंदर जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है और ये चूक सामने आ गई है अब, और ये बड़ी चूक हुई है? त्रिशूल जी, बहुत बड़ी चूक है। मैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। देखो, जो इतनी बड़ी घटना घटी है, कहीं ना कहीं पे तो किसी न किसी तो चाहे जो समीक्षा करने वाली टीम थी उनमें से किसी की कोई गलती है। जो चूक हुई है उसके बारे में जांच का विषय है, जांच करवा रहे हैं और जल्दी लोगों के सामने ये जो है बताया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मेरे भाई बाकी कर रहे हैं कि राजनीति नहीं इस पर होनी चाहिए, जो सरकार है वो, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। संवेदनशील विषय है पंजाब की सुरक्षा के लिए, पंजाब के हितों के लिए और पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक होना चाहिए। और इस समय सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर केंद्रित किया जाना चाहिए कि आखिर आगे ऐसा ना हो जो आज हुआ है। हमने सबने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है जो लाखों दिलों पर राज करता है। शायद ये सबसे संवेदनशील विषय है। वरिंदर सिंह बराड़ जी। मैं गुरविंदर जी से बोल रहा था, ये कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिकरण तो इन्होंने कर दिया हर बात का, छोटी से छोटी बात का। अब सुरक्षा वापस ले रहे हो, उसको आपको अखबारों में लिस्टें जारी करने की क्या जरूरत है, ताकि ये हिमाचल में, गुजरात में जाके दिखा सके कि हमने इतने लोगों की सुरक्षा वापस ले ली। अब ये कह रहे हैं कि पेपरलेस बजट पढ़ना है, ये आज का विषय नहीं है। पेपरलेस बजट करना है, उसके लिए 6 करोड़ रुपए के इश्तेहार जारी कर दिए। अब बताइए ये क्या बजट करेंगे ये?
तो अब ये किसी की जान चल गई, अब ये कह रहे हैं समीक्षा करेंगे। देखिए गुरिंदर जी, मैं गुरिंदर जी से मेरा सवाल है। गुरिंदर जी, जो खबर निकल के इस समय सामने आ रही है, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। यही मैंने त्रिशूल जी जो जिम्मेदारी दी है वो मैंने आपको बताया है कि जल्दी ही जो कातिल है उनको पकड़ लिया जाएगा। सरकार इसके लिए बहुत गहराई से विचार कर रही है, सभी कुछ समीक्षा भी कर रही है। जो सरकार की ड्यूटी जो है उसकी पूरी तरह अच्छी तरह से जिम्मेदारी से सरकार काम कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई इश्तेहारों में या कहीं उसमें किसी की जान चली गई और आप इश्तेहार या इस बातों पर छोड़ दीजिए। मैंने आपको पहले निवेदन किया है कि ये बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पंजाब में। तो आज के दिन पर तो आप राजनीति छोड़कर जो आप कोई सरकार को सजेशन देना चाहते हैं, दे सकते हैं, अच्छा वो दीजिए। बिल्कुल, राजनीति छोड़ेंगे जी, मेरी बात सुनिए। आप हिमाचल मत जाइए, आप गुजरात आज के दिन तो मत जाइए। अरे भाई आप लोग करते ही उसके लिए हो, आप लोग करते ही। नहीं, देखिए वरिंदर जी मेरा सवाल आपसे, वरिंदर जी देखिए, आपको ये कहना चाहिए कि आज जरूरत है कि कहीं ना कहीं सभी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए या सभी दलों से ये सुझाव मांगा जाए। कहीं ना कहीं हर एक जरूरत है, सबकी जरूरत है। सर बिल्कुल, इन्होंने एक नॉलेज शेयर एग्रीमेंट की है दिल्ली के साथ। हमने तब भी बोला था कि इनको दिल्ली के साथ कोई करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे हैं जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई है। और ये गुरविंदर जी मेरे को आज बता दे कि पंजाब में कितने गैंगस्टर के ग्रुप्स अभी एक्टिव हैं। 42 ग्रुप थे जिनको डिफ्यूज किया था, जिनको डिफ्यूज करके गैंगस्टर नाम की चीज खत्म कर दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। जिस दिन से इन लोग आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखो रोज नया गैंगस्टर पैदा हो रहा है। आज नया एक गोल्डी बराड़ पैदा हो गया। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में पकड़ के अंदर दे दे रहे भाई, क्या वाकई में जो ये कह रहे हैं बरिंदर सिंह बराड़ जी, गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, कि 42 गैंगस्टरों को गैंग डिफ्यूज़ किए थे और अब जैसे ये हालात सामने आ रहे हैं, करनाल में आतंकी पकड़े जाते हैं 2-4 और आप देखेंगे मोहाली में विस्फोट होता है, तो क्या लगता है आपको कि अब सरकार को उस एक्शन मोड में आना होगा जहां पर जो चुनौती सरकार को दी गई है उससे सरकार निपटे? बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली हमले की जिम्मेदारी, सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या। इस समय की बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर इस समय की, सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है हमले की जिम्मेदारी। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, देखिए नाम भी सामने आ गया है, अब ये चुनौती है आपके लिए। जी मैं ढिल्लों साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो अगर कहते राजनीति ना करें, हम राजनीति नहीं कर रहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ ढिल्लों साहब से, जिनका इकलौता लड़का चला गया और आपकी आम सरकार की नालायकी की वजह से चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? यही मैंने पूछा। मैंने कहा कि उसकी आवाज उठाना अगर राजनीति है तो भाई हर समय हम राजनीति नहीं कर रहे, हम तो उनकी है कि उनकी भरपाई कौन करेगा। ये जिनका इकलौता जो लड़का चला गया उसकी आम आदमी पार्टी की नालायकी की वजह से। जो आपने कांटे बोए हैं वो कांटे अब उग रहे हैं। कांटे तो अभी आपने बोने शुरू किए हैं और नतीजा आपके सामने ही आ रहा है। आप एक चीज बताइए। देखिए गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, ये कांटे नहीं है, ये खून के छींटे हैं जो कहीं ना कहीं आपके दामन पे लग रहे हैं और आपको इन्हें छुड़ाना होगा और बताना होगा कि पंजाब में एक ऐसी सरकार है जो हिंसा से, अपराध से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि आज जो चुनौती मिली है और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ले ली है, इसके बाद अब आपके लिए बिल्कुल ये बताना होगा कि हमने कितनी जल्दी कर लिया है।
त्रिशूल जी बहुत जल्दी सरकार सरकारी को सामने लाएगी और जो जिम्मेदारियां उठा रहे हैं ये कर रहे हैं, इन सभी को सरकार काबू करके इनको पंजे के पीछे लाएगी और इनको बढ़ती सजा जो है जल्दी सरकार दिलवाएगी, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी। इंद्रजीत सिंह जी, क्या लगता है, अब जिम्मेदारी भी ले ली है, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, क्या लगता है आपको? जी देखिए, उन्होंने जिम्मेवारी ली है। ऐसे जो आतंक संगठन थे वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने सिर उठाना शुरू कर दिया, बिकॉज की इनकी नालायकी की वजह से वो आज उठ रहे हैं। अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से काम किया होता आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब के जिन्हों को थ्रेट थी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, और जिसने 15 साल राज किया है दिल्ली के अंदर, सीएम बना है, उनको सिक्योरिटी यहाँ से पंजाब से सिक्योरिटी दी। क्या इसका मतलब कि पंजाब दिल्ली की सिक्योरिटी काफी नहीं थी उनके लिए? यहाँ से कमांडो 90 कमांडोज भेजे केजरीवाल के लिए, तो क्या हुआ वहाँ पे कम नहीं थे उनकी सिक्योरिटी में? जी, यहाँ पे तो लेते जा रहे हैं, वहाँ पे देते जा रहे हैं। जिनको इनको पूछने ढिल्लों साहब से पूछना चाहता हूँ मैं कि इनकी भगवंत मान जी की बहन को क्या जरूरत है इसकी सिक्योरिटी देने की? क्या उन्होंने क्या किया है अभी पहले देश के लिए? गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, अगर इस बारे में जरा पता होता तो पूछते नहीं। ये बताओ बहन को इतनी सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? क्या है वो सिर्फ एक हिंदू सीएम की लड़की, सीएम की बहन है ना, और तो कुछ नहीं है। नहीं, उसको इतनी सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है? 2 जिप्सियां चलती है उसके साथ। अरे क्यों नहीं चलेंगी? सीएम की फैमिली है, कल को गैंग। अरे भाई साहब, अरे क्या बात करते हो? सीएम की फैमिली, हम तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, मैं राष्ट्रपति का पोता हूँ, हमारे पास तो फिर वो जिप्सियां होनी चाहिए थी। तो ठीक है, हम भी सीएम रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ऐसी सिक्योरिटी हमने नहीं देखी कभी। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, इंद्रजीत सिंह जी का परिचय करवा दूं आपको कि इंद्रजीत सिंह ज्ञानी जैल सिंह जो कि राष्ट्रपति रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनके पोते हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे तब की बात कर रहा हूँ, हमें होम मिनिस्टर रहे, सीएम रहे, राष्ट्रपति रहे, ऐसी सिक्योरिटी तो हमने नहीं ली। सीएम बनना क्या वो बड़ी बात होती है क्या? अरे साहब, उस समय कैसा समय था? 75 की बातें कर रहे हैं। भाई साहब ये बताओ, उनको क्या थ्रेडिंग है? समय कौन सा है? अब तक 40 साल पुरानी बातें कर रहे हैं आप, 45 साल पुरानी। अरे 45 साल कर रहे हैं, आज मैं भी इंडिपेंडेंट घूम रहा हूँ। आज 45 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, उसके बाद भाई साहब मेरे भाई उस टाइम तो आतंकवाद ज्यादा था, उस टाइम एक एक करके इंद्रजीत जी, वरिंदर सिंह बराड़ जी, गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूं। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, देखिए मोहाली में विस्फोट होता है, फिर कहीं ना कहीं जो विजय सिंगला का केस होता है, और उसके बाद अब ये आज, क्या नहीं लगता कि आपको चुनौती बड़ी है इस समय? और ये मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, क्या नहीं लगता कि अब वो वक्त आ गया है कि सरकार को एक बार दोबारा से समीक्षा करनी होगी कि जो फैसले लिए गए हैं उनका जिस तरह से कोई असर अगर इस तरह का आ रहा है तो बिल्कुल सरकार को ये चुनौती है और सरकार को समीक्षा करनी होगी, मूल्यांकन करना होगा कि आखिर जिनकी सुरक्षा वापस ली गई है या इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो उनके लिए क्या बड़ा एक्शन लिया जाए। त्रिशूल जी, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि सरकार बिल्कुल समीक्षा करेगी, देखेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार जिम्मेवारी से काम कर रही है और बिल्कुल जिम्मेवारी निभाएगी। जो भी दोषी होगा उसको जल्दी से जल्दी लोगों के सामने लाएगी, उसको सजा भी देंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया सरकार का, ये बड़ी चिंता की बात है। आएगा ना, भी आएगा, अभी ऑफिसर स्टेटमेंट थोड़ी देर में आने वाला, आ जाएगा आपके सामने सारा कुछ। अभी आपको गोल्डी की जो जिम्मेवारी दी है उन्हीं सभी पर सरकार ऐसे बयान नहीं देती है, यदि में बयान दिया हुआ कल को कुछ भी निकल सकता है। जिम्मेवारी वाला बयान जो है सरकार पूरा मंथन करके और उसके बारे में बयान देने वाली है।
तो क्या लगता है आज रात को ही ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार का आ जाएगा कि सरकार क्या करने वाली है? आ जाएगा, अभी थोड़े समय में आ जाएगा। बिल्कुल। इंद्रजीत सिंह जी, देखिए सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि सरकार क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर देती है, क्योंकि जिस तरह जिम्मेदारी ली है गोल्डी बराड़ ने, कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने बिल्कुल मामला खुल चुका है। अब क्या कार्रवाई, कैसे कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। शिव जी ज्यादा बात किया है कि बयान क्यों लेट हो रहा है, उसका कारण ये है कि अभी तक वहाँ से दिल्ली से ये नहीं आया कि क्या बयान है। इनसे बात हुई थी ना, तभी पता इनको नहीं देखिए इनको पता है, बीच में चाहिए। इंद्रजीत जी देखिए, कई जगह मुख्यमंत्री आपके भी हैं, जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कैसे इन चीज़ों को अब सॉल्व किया जाए, क्योंकि देखिए आप राजनीतिक दल के लोग हैं सब, और जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी है आम जनता के लिए, और अगर जनता में दहशत व्याप्त होती है तो सब जिम्मेदार है उसके लिए, घटना कहीं भी हो, लेकिन जिम्मेदार सब हैं। पंजाब का नौजवान बिल्कुल सेफ नहीं है पंजाब के अंदर। जी मेरा वरिंदर सिंह बराड़ जी, बिना वजह यहाँ पे हालात को खराब क्रिएट मत कीजिए जी। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जो घटना हुई है उसके लिए सरकार जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जी मेरी ठीक है। वरिंदर सिंह बराड़ जी, क्या लगता है कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरीके से जनता को भरोसे में ले लेगी, और ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद लगातार सरकार को देखिए जी, ऐसी टाइम पे तुरंत एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, और भगवंत मान जी को और इनके मंत्रियों को वेंडेटा छोड़ के कि वो बंदा हमारे साथ बोला था, भाई ये बोला था, उसकी सिक्योरिटी घटानी है, ये बातें छोड़ के पंजाब के भले में सोचना चाहिए। आप कह रहे हो स्टेटमेंट नहीं आई, भगवंत मान जी ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं कि पंजाबी शांत रहे, इंसाफ मिलेगा। अरे पंजाब को आप लोगों ने बारूद के ढेर पे बैठा दिया, आप माचिस की तीली आपके हाथ में है, और आप कह रहे हो कि शांत रहो। जिसका घर जल गया, जिसके बच्चा मर गया, आज वहां पे उनके घर पे क्या बीतरी होगी। बहुत बड़ी बात है, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे आवाज उठाने को भी ये राजनीति बोल रहे हैं। आज तो इनको माफी मांगनी चाहिए पंजाब से। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, ये जो बोल रहे हैं बराड़ साहब, शायद इनको कुछ ज्यादा ही उतावलापन हो रहा है कि हम ज्यादा ऊंचे आवाज में और ज्यादा तेजी में बोले। मैंने एक ही निवेदन किया है कि सरकार समीक्षा भी कर रही है, सरकार की स्टेटमेंट भी थोड़ी देर में आ जाएगी, इस पर थोड़ा वेट तो करना चाहिए ना। गैर जिम्मेवाराना बयान कोई नहीं आएगा, बिल्कुल जिम्मेवारी से आएगा। सरकार जो कर रही है, जो करने जा रही है, वो सारी डिटेल में बताई जाएगी। और सीएम साहब को बोलना चाहिए था, उतना उन्होंने बोलकर बता दिया। और गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, तमाम दर्शक पंजाब के पूरे देश के आपको सुन रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में इस तरह खून के छींटे नहीं लगेंगे और साफ सुथरी राजनीति होगी और पंजाब रंगला पंजाब होगा? ये एक्शन मोड पूरी तरह दिखेगा सरकार का? शूर जी, सरकार पूरी सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा भी रही है और कर भी रही है। ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो आज चैनल पर बैठ के पंजाब में नौजवान सेफ नहीं है, कहाँ पर सेफ नहीं है? कोई ऐसी बात नहीं है। देखो कहीं घटना को घट जाती है वो यार ढिल्लों साहब, क्या आप बात कर रहे हो? 40 नहीं, गोलियां चल गई क्या कभी किसी और सरकार में गोलियां नहीं चली थी कभी? अरे तो फिर आप क्या किसी और सरकार में नहीं हिली थी? जो अगर घट जाती है जितनी कार्रवाई बनती है सरकार करेगी, जिम्मेवारी है सरकार की। एक पंजाब का जो सिटीजन है, पंजाब का नागरिक है, उसकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है, जो कार्रवाई कर रही है। आप कल सरकार में आए हो, हम 10 साल सरकार में रहे हैं। सरकार जब किसी की सिक्योरिटी देती है, किसी की सिक्योरिटी हटाती है, उसको जनतक नहीं करती। आप ये बताओ कौन लिस्टें बाहर कर रहा है? कौन बता रहा है कि दुश्मनों को भी, तुम्हारे दुश्मनों की हमने सिक्योरिटी हटा दी? लेकिन गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, ये तो वाकई में ये जो वरिंदर सिंह बराड़ जी कह रहे हैं कि लिस्टें सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी?
ये क्रेडिट कहीं ना कहीं नुकसानदेह नहीं हो गया? सरकार ने जो काम किया है, हमारी सरकार जो है पारदर्शी काम कर रही है। बिल्कुल हर तरह की बात जो है वो लोगों के सामने लाती है। ऐसी नहीं है तो जानबूझकर को लिस्टें यही जारी की गई है। जो काम करती है सरकार, अपना किया हुआ काम लोगों के सामने लाती है। वो को लिस्टें स्पेशल नहीं जारी की गई थी। बाकी काम भी जो करती है वो सारा सरकार सामने लाती है लोगों के। और गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, ऐसा तो नहीं है कि इतने भारी बहुमत से सरकार चुनी गई है, तमाम चुनौतियां शायद इसीलिए सरकार को मिल रही हैं कि इस सरकार को जनता ने चुना है? ऐसी नहीं है, सरकार बिल्कुल भारी बहुमत से चुनी है तो भारी बहुमत का ही काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो घटना घटी है सरकार इसके लिए चिंतित है। सरकार चिंतित हुए ही सरकार पूरा अपना काम कर रही है। अब हमको इनको ये थोड़ा बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार क्या कर रही है। अभी तो कह रहे सारा कुछ सार्वजनिक करते हैं, अभी कह रहे कि हम हाँ तो अभी आपको बता दें, हम बता दें कि हम गोल्डी को कहाँ पकड़ने जा रहे हैं, आपको बता दें हैं। अरे भाई आप पकड़ो गोल्डी को, कितने दिन में पकड़ो? आपको बता दें ये सवाल तो बिल्कुल भी कैसे कोई बता देगा। सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक्शन लेगी, लेकिन ये कैसे बोल देंगे कि गोल्डी को कितने दिन में पकड़ लेंगे? नहीं फिर वो ऐसे ना करेगी हर चीज। लेकिन गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, देश के बाहर बैठ के लोग ये तमाशा बनाना चाहते हैं, ये तमाशा बना रहे हैं, लोगों को दुख नहीं है। कतलेआम मत लाओ, पंजाब का कोई कतलेआम नहीं होगा। बिल्कुल कतलेआम नहीं होगा। बिल्कुल किसी तरह का मार मरैया नहीं होगा। खून नहीं बहाया जाएगा। बिल्कुल ना किसी का बहने दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए, पंजाब में कानून की व्यवस्था जो है सरकार बना के रखेगी और सरकार बिल्कुल जिम्मेवारी से काम कर रही है। बिल्कुल नहीं उठने दिया जाएगा ना आतंकवाद को, ना गैंगस्टरवाद को। देखिए ढिल्लों साहब, गुस्सा मत होइए प्लीज। आप तमाशे की बात मत कीजिए, क्योंकि तमाशे वाला ही तो सीएम बना हुआ है। ढिल्लों साहब, एक बात मेरी सुनो, आप अपना विपक्ष में नहीं हो, आप दूसरों के विरोधियों के जवाब सुनने की आदत डालो और आराम से जवाब दिया करो। तो आप तमाशा मत बनाइए। किसी की जान चली गई है और आप अपने आप को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, बहुत बड़ी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की होनी चाहिए यार। पंजाब की तो कितों आ गया प्रवक्ता, तेन किने बनाता यार गल्ला के। नहीं देखिए, मर्यादा से बात कीजिए। देखिए वरिंदर सिंह बराड़ जी, मर्यादा से बात कीजिए। और आपको भी सब लोग देख रहे हैं, गुरविंदर सिंह ढिल्लों को भी सब लोग देख रहे हैं। तब बातें मर्यादा के भीतर होनी चाहिए, शाब्दिक मर्यादा बनी रहनी चाहिए। वरिंदर सिंह बराड़ जी, सवाल आप कर लीजिए। बराड़ साहब, एक चीज पूछिए ढिल्लों साहब से, आप तमाशा नहीं बना रहे। जब तमाशे वाला खुद ही सीएम बन गया है तो हम तमाशा थोड़ी बना सकते हैं, ये बताइए ना। ये देखो, इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा देखो। एक मुख्यमंत्री के लिए क्या भाषा बोल रही है। तो भाई साहब, मैंने गलत क्या बोल दिया? गलत बोल दिया आपने। उसको मुख्यमंत्री चुना है पंजाब के लोगों ने। लेकिन उनके भीतर, भगवंत मान के भीतर भरोसा जताया है लोगों ने। क्या फर्क पड़ता है? अरे अपनी मर्यादा में रह के बात कीजिए। सरकार हमें संभालिए, सरकार हम चलाएंगे। आप अपनी तरह चलाना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं चलेंगे। श्रीमान जी, चलती दिख नहीं रही है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आपको नहीं दिख रही है, लोगों को दिख रही है। आपको नहीं दिखेगी। अब लोग आपको नहीं दिखेगी बार साहब, क्योंकि आप लोगों ने कभी सच्चाई से काम किया ही नहीं। आप लोगों ने लोगों की सेवा की नहीं। ढिल्लों साहब, अगर लोगों को दिख रही होती तो मान साहब को कहना ना पड़ता कि पंजाब शांत रहे। ये कहना है बहुत बड़ी बात। साहब, आपको कभी दिखाई नहीं देगी आम आदमी पार्टी काम कैसे कर रही है। आपको नहीं नजर आएगा। ये सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा। आप ना देखेंगे ना दिखेगा। सब दिख रहा है जी। पेपरलेस बजट के लिए आप 6 करोड़ की सभी कुछ होगा। क्यों घबराते हो? सरकार डंके से चलाएंगे। लेकिन आप नहीं बना पाए, क्या बोलूं। लेकिन सब बनाएंगे। फिक्र मत कीजिए, हम सरकार हमें मौका दिया। लेकिन वरिंदर सिंह बराड़ जी, आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा कि सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है।
सर बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। ये आप लोगों ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दे रहे हैं। ये गुरिंदर जी नए नए सरकार में आए हैं, इनके ऊपर ना वही वो विपक्षी वाला वो भूत चढ़ा हुआ है। इनको बोलो कि थोड़ा सा इनको धैर्य रखे। सरकार जो पक्ष होता है ना उसके ऊपर विरोधी 10 तरह की बातें करते हैं, उसका जवाब भी देना पड़ता है। सहनशीलता रखने और सहनशीलता रखनी पहले तो बहुत सहनशीलता है, बहुत सहनशीलता घबराइए मत। सहनशीलता रखें। हमारे सवाल सुने, हमारे सवाल को तो इन्होंने आते ही बोल दिया कि आप तो राजनीति कर रहे हो। क्या राजनीति कर रहे हो? बिल्कुल आप राजनीति कर रहे हो, बिल्कुल राजनीति कर रहे हो। किसी की मांग को बता रहे हो, उस पर राजनीति कर रहे हो आप। अब क्या प्रचूल जी आपने बुलाया डिबेट पे तो हम आए हैं। वरिंदर सिंह बराड़ जी, देखिए ये बड़ा संवेदनशील मामला है और पंजाब के लिए ही आज का दिन बड़ा दुखद ये दुख का दिन है कि पंजाब ने अपने उस लोक गायक को खो दिया है जो कहीं ना राजनीति ज़्यादा घटा दीजिए, आप कांग्रेस के प्रत्याशी मत मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला लोगों के दिलों में कहीं गूंजते थे और उस गायक को खो देना एक बहुत बड़ी संवेदन। सर मैंने तो आपसे ही बोला कि मुख्यमंत्री जी को और पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, अफिसरों की करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हमसे पूछो मत। भाई जवाब, अब इतनी बड़ी घटना हुई है, सवाल तो उठेंगे। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी क्या लगता है आपको, सरकार को क्या करना चाहिए अब? सरकार को दस्तूर जी, सरकार को देखिए मेरी बात सुनिए, इमीडिएटली इतना बड़ा हादसा हुआ, कैबिनेट मीटिंग बुलानी चाहिए कि जो भी डिसीजन लेना है वो बताना चाहिए, इतना लेट नहीं करना चाहिए और सीएम साहब को अपना बयान देना चाहिए। जी देखिए, बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे गुरविंदर जी आपके सामने, लेकिन उन चुनौतियों से निपटना आपको है। 9 बज गए, 4 बजे ये घटना रिपोर्ट हुई है, हुई कितने बजे है उससे 4 बजे से पहले हुई। 5 घंटे से सरकार का कोई बंदा बोल नहीं रहा और इनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के हमें बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, ये सवाल आप वरिंदर सिंह बराड़ का सवाल आपसे कि 5 घंटे हो गए, सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार देगी, जल्दबाजी में स्टेटमेंट नहीं देगी, जो भी उचित स्टेटमेंट होगी उचित समय पर दी जाएगी। और ये जो कनाडा में और ये जो बाहर बैठ के, देश के बाहर बैठ के ये जो लोग, ये गैंगस्टर जो चुनौती दे रहे हैं सरकार को, ये जो पंजाब की शांति को चुनौती दे रहे हैं, इनके संग क्या किया जाएगा, एक बार ये भी बता दीजिए। इनको अगर कनाडा से लाना असलियत इनकी पाई गई तो इनको कनाडा से भी जहाँ पे लाया जाएगा। गुरविंदर ढिल्लों जी मेरी बात सुन लीजिए। कनाडा एक मिनट हाँ जी, ढिल्लों साहब ने खुद बोला कि अगर इनकी बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी और सरकार ने कहा है गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने कि अगर कोई भी दोषी होगा उसको कनाडा से भी लाया जाएगा। जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। देखिए इंद्रजीत जी, कितनी बड़ी बात कही है गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने कि अगर कोई कनाडा में भी छुपा होगा तो उसे वहां से भी लाया जाएगा। आप और क्या अपेक्षा रख सकते हैं सरकार से, बताइए। त्रिशूल जी मेरी बात सुनिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के टाइम पे जो लोग नशे में लिप्त थे उनके 5 ऐसे लोग हैं, कोई 2 बंदे थाईलैंड में बैठे हैं, 2 कनाडा में, उनको एक्स्ट्राडिशन में लाने के लिए सेंट्रल सरकार से सारी परमिशन पंजाब सरकार के पास आ चुकी है। उसके बाद पहले कैप्टन सरकार बदल गई, चन्नी सरकार आ गई, उन्होंने भी कुछ किया। अब ये बता दें गोल्डी को बाद में ले आए, पहले उन वाले 5 को जो 5 बंदों लाने की परमिशन आ चुकी है उसको कब ला रहे हैं? ये प्रवक्ता हैं तो इनको जानकारी है तो बताएं, नहीं जानकारी है तो वो राजनीति वाली बात। देखिए वरिंदर सिंह बराड़ ने बड़ा सवाल किया है गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, जिन देशों के संग हमारी प्रत्यर्पण संधि है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, उनसे जवाब आ चुका है कि उनको ले जाइए। अब क्या हो रहा है इस मामले में? ये 5 लोगों के नाम ये बता रहे हैं। कानून के अनुसार सरकार काम कर रही है, उसी जब समय उचित समय होगा, जैसे भी कार्रवाई होगी वो सारी सबके सामने आएगी। ये अभी इनको मैं चैनल पर नहीं बता सकता क्योंकि जो कार्रवाई सरकार की होती है वो इंटरनल होती है, वो सीक्रेट होती है, ऐसे मामलों में वो किसी को बता के नहीं होती है। उसमें गोल्डी बराड़ का भी नाम होगा, गोल्डी बराड़ को भी लाया जाएगा। बिल्कुल जल्दी लाया जाएगा, जिसको जो भी दोषी पाया जाएगा।
इंद्रजीत सिंह जी, ढिल्लों साहब जो भी नहीं है उसने तो अपने आप को गोल्डी बराड़ ने तो कह दिया कि मैं नहीं करवाया है। आप कह रहे जो भी मतलब अभी तक इंक्वायरी होगी किसने किया है या किसने नहीं मर्डर करवाया। हाँ वो तो जांच के दायरे में आएगा ना जी। लेकिन 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 वो जब वो हमले की जिम्मेदारी ले ली है गोल्डी बराड़ ने, तो अब तो सारी चीजें साफ हो गई हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी। हो गई है त्रिशूल जी जो साफ हो गई है, सरकार जो पुलिस है जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ताकत बताने का वक्त आ गया है पंजाब में। तो बिल्कुल सरकार ताकत से दबाएगी इस गैंगस्टर को, इस कल्चर को नहीं करने देगी पंजाब में। इंद्रजीत जी, क्या लगता है आपको? इंद्रजीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बराड़ साहब, क्या लगता है आपको? वरिंदर सिंह बराड़ जी, सरकार पूरी इच्छा शक्ति से मामले को देख रही है, कहीं ना कहीं तो सरकार के लिए भी चुनौती बड़ी है। नहीं, सरकार के लिए एक और चुनौती हो सकती है, क्योंकि ना ये गैंगस्टर टाइप के लोग थे जो ना वो उन्होंने 2017 में भी सरकार की इस आम आदमी पार्टी की मदद की थी। और गुरप्रतवंत सिंह पन्नू है जो सिख फॉर जस्टिस वाला, वो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन उसने खुद बोला टीवी पे आके कि हमने सही है सरकार बनाई, हमारे पैसे से सरकार बनी है। अब अगर इनकी पार्टी का सपोर्टर होगा, ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। अगर उनका सपोर्टर होगा तो उसके लिए सोचना पड़ेगा इनको कि लाना है उसको कि उसको वहीं पे छोड़ना है। तो अब गुरप्रतवंत पन्नू के ऊपर तो पर्चा दर्ज नहीं हुआ, अब कुमार विश्वास पे कर दिया, कालांबा पे कर दिया, वो एक बीजेपी के थे उनके ऊपर कर दिया। तो जो बंदा पंजाब के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर करते नहीं है, क्योंकि वो इनके सपोर्टर रहे हैं कभी कभी। तो हो सकता है कि गोल्डी बराड़ जैसा इनका पहले सपोर्टर रहा हो। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। फोन कट गया है गुरविंदर सिंह ढिल्लों का। वरिंदर सिंह बराड़ जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब सरकार को बिल्कुल जवाब देना होगा? और बिल्कुल अब सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार कहीं ना कहीं, सरकार के लिए बड़ी चुनौती सिद्धू मूसेवाले की हत्या ने कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ले ली है। अब सरकार का क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है ये देखना होगा। लेकिन आज के दिन पंजाब ने लाखों दिलों पर राज करने वाले उस गायक को खो दिया है, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी।